है जो पहचानी नहीं जाती, और चले जाते हैं सब मेहमान तो दो चार ही दिन में। चले जाते हैं सब मेहमान तो दो चार ही दिन में, नहीं जाती दो बच्चों की मेरी नानी नहीं जाती। नहीं जाती तो बच्चों के मेरी नानी नहीं जाती। और भगा दो अपनी अम्मा को मुझे फुर्सत से सोने दो, भगा दो अपनी अम्मा को मुझे फुर्सत से सोने दो, जरा सी बात भी तुमसे मेरी मानी नहीं जाती। और एक चलते चलते एक आखिरी सुन लीजिए कि उनकी आंख में आंसू झलके, उनकी आंख में आंसू झलके भीग गए हैं फूल कमल के। उनकी आंख में आंसू झलके भीग गए हैं फूल कमल के, और अभी तो तेरी पत्नी की फकत एक टांग टूटी है। अभी तो तेरी पत्नी की फकत एक टांग टूटी है, अकेले में नक्शे न बना ताजमहल के। ये बात झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि इनका नाम देख करके कवि सम्मेलन में हमारी तो बिल्कुल सिटी पे नहीं गई, तो बाँछें खिल गई थी उसको बोलते हैं। उपाध्याय जी आप हमसे कुछ गलत ना बुलवाइए, हमारी बाँछें खिल गई थी। अब ये हिंदी के ऐसा है ना कि जब हिंदी में यहाँ कोई बोलता है, जैसे नौशा जी ने बोला, अभी हमारे अगले कवि आने वाले हैं, अब ये लोग बहुत अच्छी स्तर की कविता कहते हैं, बहुत ऊंचे स्तर की कविता कहते हैं। अब आप अपनी इज्जत बचाने के लिए कविता समझ आए ना आए ताली जरूर बजा देना, क्योंकि ना ये लगेगा कि नहीं आपको कविता समझ में नहीं आती है। इसलिए जब भी कोई अच्छा कवि आए तो पहले से हाथ खोल के बैठो कि ताली बजानी है, क्योंकि समझ में आना। लेकिन नहीं, जो कपाट बिल्कुल मजाक की बात नहीं है। हमारे जो अरुण जी जो हमारे अगले कवि हैं, मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये परिचय इनका अपने आप में, इनका नाम तेजस्वी कवि हैं, हमारे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, और बहुत ही सहज स्वाभाविक कविता लिखते हैं, बहुत दिल की बात कहते हैं। और इनकी सारी प्रेरणा, इनकी सारी जो कविता का इंस्पिरेशन है वो इनके ठीक सामने बैठी हुई है पुष्पा जी, और वहां से इनको बहुत प्रेरणा मिलती है पुष्पा जी से। तो थैंक यू पुष्पा जी फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल कवि। तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे अपने ह्यूस्टन के जाने पहचाने अरुण जी के लिए। सबसे पहले पत्नी जी को प्रणाम करता हूं, और चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा चाहता हूं कि मैं उनसे थोड़ा ऊंचे आसन पे। और कहता हूं कि सुबह सुबह उठकर करो पत्नी जी को प्रणाम, जीवन धन्य बना लो अपना, पालो चारों धाम, कहो भाई पत्नी जी की जय। जो हमारी मोहतरमा सदरे मुशायरा आभा जी हैं, सदरे मुशायरा की तरफ नज़र नहीं करूँगा, सदरे मुशायरा की तरफ नज़र नहीं करूँगा, पेश आपको जब मैं अपनी शायरी करूँगा। कहीं न बैठा दे मुझे वो मेरे पहले ही शेर पर, कहीं न बैठा दे मुझे वो मेरे पहले ही शेर पर, हो जाता है इश्क हसीनों को अक्सर मुझसे। हो जाता है इश्क हसीनों को अक्सर मुझसे मेरी पहली ही पेशकश पर। और दोस्तों कहते हैं कि हमसे किसी ने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा अभी मैं तारों के छुपने का इंतजार कर रहा हूं ताकि चांद को इशारे से अपनी अटरिया पे ला सकूं। और हमने अपने चांद से कहा, बड़ी बातें हुई हैं, बड़ी बड़ी क्षमा चाहता हूँ आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ, कि तुम चांद हो मेरा ज़माने का नहीं, छुपा के रखो इसे दिखाने का नहीं। एक बार देखा था दोस्तों ने तो दीवाना हो गए थे,
एक बार देखा था दोस्तों ने तो दीवाने हो गए थे, जो रोज बेपर्दा करोगे दीवानों का हाले बयां क्या होगा। और दोस्तों, एक बार अंधेरे में हमने चांद को चूम लिया। एक बार अंधेरे में हमने चांद को चूम क्या लिया, आसमां के सितारे रास्ता भटक गए। आसमां के सितारे रास्ता भटक गए। और अब जो कहने जा रहा हूं वो आपके अपने घर की छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बड़ी बातें नौशाद जी हैं बताएंगे, गांव की नवेलियां लाएंगे, शहरों की लाएंगे, भगवान जाने क्या क्या करेंगे। मैं छोटी छोटी बातें करता हूं और कहता हूं कि अगर पसंद आए और या आपके साथ कुछ घटा हो या घट रहा हो तो मुझे बताएं, एक कड़ी जोड़ने में मदद मिलेगी। अर्ज करता हूं, सुबह सुबह उठकर करो पत्नी जी को प्रणाम। और अब आगे है कि सुबह सुबह कॉफी का प्याला लेकर आती घर वाली। सुबह सुबह कॉफी का प्याला लेकर आती घर वाली। धीरे से सहरा बालों को मुझे जगाती है आली। हाथ पकड़ उनका धीरे से जब मैं लेता हूँ प्याला। हाथ पकड़ उनका धीरे से जब मैं लेता हूँ प्याला। वो बन जाती मधुबाला, कॉफी बन जाती है हाला। घर वाली है मधुबाला और घर है मेरा मधुशाला। हाथ छुड़ा कर बेमन से वो, हाथ छुड़ा बेमन से वो जब जाने को मुझसे कहती। पकड़ के आंचल मैं उनका झट अपनी हट पे अड़ जाता। पकड़ के आंचल उनका मैं झट से अपनी अकड़ पे अड़ जाता। वो कहती अब जाने भी दो, वो कहती अब जाने भी दो, मैं अभी लौट कर फिर आई। और देखिएगा कैसा बहाना बनाती हैं, बैठी हैं सुंदरी। इनको मैंने कभी भी 70 वर्ष से बड़ा और 18 वर्ष से कम नहीं देखा। कहती हैं मैं अभी लौट कर फिर आई। देखो दूध उबल जाए ना या नदी ना आ जाए। झूठी मीठी बातें सुन उनकी नशा मुझे है आ जाता। घर वाली है मधुबाला और घर है मेरा। और सुनिएगा कि अब आंखें दिखाने के लिए तो मैं बैठी हैं, आप जरा देखें इनकी आंख, देखें जरा ये आभा, इनकी आंख देखें। सुनिएगा कि कजरारी अखियां मटकाती वो जब देखें दर्पण में। कजरारी अखियां मटकाती वो जब देखें दर्पण में। दर्पण बन जाता है प्याला, छवि बन जाती है हाला। घर वाली है मधुबाला।
देख मुझे वो दर्पण में जब हौले से है शर्माती, लाली उनके गालों की मदमस्त मुझे है कर जाती। घर वाली है मधुबाला और घर है मेरा मधुशाला। और अब जो लाइन मैं कहने जा रहा हूँ वो मैं चाहूँगा कि मुझे ज़रा, ये बिल्कुल नया लिखा है तो ठीक से याद नहीं है, देख लेता हूँ, पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रा आभा जी के हाथों की चूड़ियों पे ध्यान दें। आभा जी की चूड़ियों पे ध्यान दें और सुने कि करमालय जाने को घर से जब मैं बाहर को आता, हाथों की चूड़ी खनका के मुझे रोकती कुलबाला। घर की ड्योढ़ी पर आकर वो आँख झुकाए कहती हैं, जाकर जल्दी आ जाना, मैं राह तुम्हारी देखूंगी। प्यार भरी बातें सुन उनकी नशा मुझे है आ जाता। घर वाली है मधुबाला। और ये कड़ी जो है अभी याद आई, बैठे थे सोच रहे थे तो हुआ ये कि थोड़े से फूल कहीं से लाए थे, वो पूजा में जाना था तो पुष्पा एक छोटी सी कोई माला बना रही थी, तो मैंने कहा कि यार ये तो कुछ लिखने लायक है, तो मैंने लिखा है। आपको पसंद आया तो आशीर्वाद दीजिएगा। पसंद नहीं आ रही क्या बात? तो तालियों को क्या होगा? क्यों देखती हो यूं तिरछी नजरों से हमें तुम, क्यों देखती हो यूं तिरछी नजरों से हमें तुम। छुरी तो तुम थी ही, अब कटारी भी बन गई। छुरी तो तुम थी ही, अब कटारी भी बन गई और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं और यूं शर्मा रहे हैं, बिना रंग के ही रंगे जा रहे हैं। कहा जो हमने है, कहा जो हमने है मेरी जिंदगानी, कहा जो हमने है मेरी जिंदगानी। दांतों से उंगली को तड़पा रहे हैं, दांतों से उंगली को तड़पा रहे हैं और कहते हैं कि गूंथ रही पुष्पों की माला, वो बैठी घर के आंगन में। गूंथ रही पुष्पों की माला, वो घर के आंगन में। पर बंध जाता धागे में मन मेरा ये भोला भाला। लाल गुलाबी उनके आंचल में मैं पल भर में हूँ खो जाता। मदिरा जैसी आंखें उनकी, होठ बने हाला प्याला। घर वाली है मधुबाला और घर है मेरा मधुशाला। बहुत अच्छे भाई के लिए और गौतम जानी जी के लिए। अब धीरे धीरे हम लोग अपने इस शाम के अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। अभी बहुत आपको अब आनंद आने वाला है और भी आनंद आने वाला है, इसलिए जो नेक्स्ट हम अपनी कवित्री को बुलाएंगे ये जो हैं वो देविका जी। इनसे हमने पूछा कि अपने बारे में कुछ लिख करके हमको बताएं, तो इन्होंने लिखा कि सबसे ज्यादा मुश्किल अपने लिए ही कुछ लिखना है, क्योंकि मैं कहाँ अपने को जानती हूँ पूरा। फिर भी आपने पूछा है तो कोशिश करती हूँ। ये गुजराती में कविताएं लिखती हैं, इनकी 2 किताबें बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। देविका जी का हिंदी से खासा लगाव है और इनकी एक रचना का अपना ब्लॉग भी है, devikaDhruva.wordpress.com। और पिछली बार भी आई थी ये कविता की शाम में
और इनकी इस समय ये अपनी खुद एक कविता ला रही हैं, लाइट रचना प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो एक बार देविका जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आए देविका जी। मुझे यहाँ कंफर्टेबल है। आबा जी धन्यवाद। आबा जी ने आज सच झूठ की इतनी सारी बात बोली है कि मेरी समझ में कुछ गड़बड़ सी हो गई। मुझे याद आ गया कि बचपन में बहुत पढ़ा करती थी और सुना भी था कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो। समझ भी एक समझने की चीज है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ भी एक समझने की चीज है। जो समझ को ना समझे वो मेरी तो समझ में ना समझ है। फिर जब बड़ी होती गई तो मुझे साफ साफ समझ में एक बात तो आ गई और मुझे यकीन है पूरा कि आप सबको भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे की ना वैसे की ये दुनिया केवल पैसे की। ऐसे की ना वैसे की ये दुनिया केवल पैसे की। ना कीमत है उसे कर्म की, ना कीमत है उसे धर्म की। इसको तो परवाह है तो केवल बिरला टाटा जैसे की। ऐसे की न वैसे की ये दुनिया केवल पैसे की। ना साधु ना जोगी रुचता, ना साधु ना जोगी पूछता, ना ईश्वर ना अल्लाह रुचता। ना साधु ना जोगी पूछता, ना ईश्वर ना अल्लाह रुचता। यहाँ तो केवल जय जय होती, यहाँ तो केवल जय जय होती। टन टन बजते पैसे की। ऐसे की न वैसे की ये दुनिया केवल पैसे की। ना सब्जी ना दाल ना रोटी, ना सब्जी ना दाल ना रोटी। ना भाती अब तो बाटी मोटी। ना सब्जी ना दाल ना रोटी, ना भाती अब तो बाटी मोटी। इनको लगती भूख अभी तो पास्ता टाको बर्गर जैसे की। ऐसे की न वैसे की ये दुनिया केवल पैसे की। अच्छी बातें नहीं सुनेंगे, अच्छी बातें नहीं सुनेंगे। जीवन के गुण नहीं गुनेंगे। पढ़ेंगे कविताएं फिजूल, कवि सरन घाई के जैसे की। ऐसे की न वैसे की ये दुनिया केवल पैसे की। आप सबका धन्यवाद। और जाते जाते आप सबको मेरी ओर से नाताल की शुभकामनाएं। उसके लिए मैंने 4 लाइन लिखा है कि नाताल का ये ताल में कैसा नज़ारा है यहाँ। नाताल का ये ताल में कैसा नज़ारा है यहाँ। आनंद और आशा भरा कैसा मिनारा है यहाँ। खुशी खुशी गाओ सभी, खुशी खुशी गाओ सभी। आज़ाद और आबाद रहो, सर्वे भवो निरामया। दिल ने पुकारा है यहाँ, दिल से पुकारा है यहाँ। बहुत अच्छा देविका जी, एक बार जोरदार तालियां हमारी देविका जी के लिए। आप सब लोग अपनी अपनी मेज पर देखें तो ये एक सर्वेक्षण का एक ये फॉर्म रखा हुआ है, एक पत्र रखा हुआ है। हमारे ह्यूस्टन की जान है, ये काफी इनके लिए कह सकते हैं कि एक 2 लाइन याद आती है इनको देख करके
गोरी रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। जस्मिता जी हमारी अपने ह्यूस्टन में इनको सब जानते हैं, काफी अच्छे पैजेंट करती रहती हैं, काफी एक्टिव हैं अपनी कम्युनिटी में, ब्यूटी शोज, और ये मिस हरियाणा रह चुकी हैं। इनका बायो तो इतना खूबसूरत था कि इसको हम फ्रेम करके लगा सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई वाज सो प्राउड। अच्छा लगा कि अरे वाह वाह, ये हमारे जानने वालों में से हैं, हमें तो पता भी नहीं था इतनी अच्छी बातें इन्होंने लिख रखी हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात जो लिखी है कि द स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म इज समथिंग दैट इज इनहेरिटेड टू माय बीइंग, दिस इज माय बिलवड एडिक्शन एंड विल बी पार्ट ऑफ माय डीएनए एंड इट विल नेवर लीव मी। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ जस्मिता जी का स्वागत करें, हमारी लोकल ह्यूस्टन की टैलेंट, और ये आपको एक गजल सुनाएंगे। जस्मिता जी आए। देख के लगता है नारी, क्या मतलब है नारी का? शक्ति, शक्ति। और पुरुष का क्या मतलब है? सहन शक्ति। अभी मैं इनका एक जो जोक सुन रही थी नहीं कुछ बोला शायद? बोली, हाँ, इन्होंने बोला कि मेरे पति ने बोला, ये सब पता नहीं सबको पता है कि नहीं, ही इज फ्रॉम हियर। हम इंडिया से जब शादी होकर के आए थे तो ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी अ पोएट, या मतलब, और हम बिल्कुल बॉलीवुड की दुनिया से निकल कर आए थे। तो इनको नए नए गाने का शौक चला, तो इन्होंने हमको गाना सुनाया था, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। बोले, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। फिर आगे क्या बोले, तुम दिन को अगर दिन कहो तो रात कहेंगे, और जो भी कहोगे, जो भी गाना था। और साथ में इन्होंने एक लाइन अपनी जोड़ी, क्योंकि पागलों से बहस नहीं की जाती। बहुत अच्छा आभा जी। आप लव की बात कर रहे थे ना कि सब लेडीज आई लव यू लिखे। अब मीनो सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर रैंडमली कभी भी सडनली अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को लिख दें आई लव यू टू, तो क्या बोलो, क्या कंफ्यूजन हो? कैन यू इमेजिन? सडनली जब लिख दें आई लव यू टू, तो वो उनका रिएक्शन क्या होगा आप सब जानते ही हैं। इट्स लाइक कोई क्रिएट करना हो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अपनी वाइफ के दिमाग में, तो ये लिख दें आप आई लव यू टू। यूं महफिल नहीं होती, यूं महफिल नहीं होती और नज़ारे नहीं होते, यूं चांद के पहलू में सितारे नहीं होते, यूं महफिल नहीं होती और नज़ारे नहीं होते, ये शायराने नहीं होते, यूं चांद के पहलू में सितारे नहीं होते। हम इस तरह, हम इसलिए करते हैं आप सबकी फिक्र और इधर पेश हो जाते हैं, क्योंकि दिल के करीब सारे नहीं होते। ये थोड़ी सी हिंदी दिवस है, हिंदी का प्रोग्राम है, तो मैं हिंदी के बारे में 2 लाइनें थोड़ी सी बोलूँगी ज़रूर बिफोर आई सिंग द शब्द। ओ गज़ल, क्योंकि शब्द भी मैं पढ़ती हूँ ना कीर्तन में, तो मुझसे निकला। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, साहित्य का आसीम सागर है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका बैर नहीं है, अंग्रेजी से भी इसका बैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। अब मैं अपना स्थान चेंज करती हूँ। शक्ति जी, मैं शुरू करूं? बिना माइक के देर से बोल रहे हैं। नहीं, मैं माइक के साथ ही बोल रही थी। महफिल में बार बार
किसी पर नजर गई हमने बचाई लाख, नजर फिर उधर गई महफिल में बार बार। किसी पर नजर गई हमने बचाई लाख, नजर फिर उधर गई महफिल में बार बार। उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर था, उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर था, जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई महफिल में बार बार। किसी पर नजर गई हमने बचाई लाख, नजर फिर उधर गई महफिल में बार बार। उस बेवफा की आँख से, उस बेवफा की आँख से आंसू छलक पड़े, उस बेवफा की आँख से आंसू छलक पड़े, हसरत भरी निगाह, हसरत भरी निगाह बड़ा काम कर गई महफिल में बार बार। किसी पर नजर गई महफिल में बार बार। उनके जमाल रुख से ही, उनके जमाल रुख से ही महफिल में नूर था, उनके जमाल रुख से ही महफिल में नूर था। वो क्या गए कि रौंद के, वो क्या गए कि रौंद के शामों सहर गई महफिल में बार बार। उनको खबर करो कि वो, उनको खबर करो कि वो रुखसत करे न दे, उनको खबर करो कि वो रुखसत करे न दे, वो आएंगे जरूर जो उन तक खबर गई महफिल में बार बार।